दिस अपॉर्चुनिटी। और लास्ट में मैं अपील करना चाहूँगा तमाम व्यूवर्स से कि इमरान मिंटो के इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये तमाम जो इश्यूज़ हैं एकेडमिक्स रिलेटेड हो, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो, इन तमाम इश्यूज़ को लेकर आप तक पहुँचते हैं। तो जाहिर सी बात है आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये सारी चीज़ें जो जनरल पब्लिक के पास आप ले जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अमिन मिंटो, ये बहुत अच्छा हो। मैंने देखा कि अब सोशल वर्क भी काफ़ी करते हैं माशाल्लाह। अल्लाह आपको जो और कामयाब करे, और ये भी एक बहुत ज़रूरी काम है और लोगों को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि इससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो रहा है, हम लोग को फ़ायदा हो रहा है। अपनी बात जैसे हम लोग कहना चाहते हैं तो हम अपनी बात सिर्फ क्लास के बच्चों तक कह सकते हैं, लेकिन इस चैनल के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को, पूरी कम्युनिटी को हम मैसेज कर सकते हैं कि कम्युनिटी माहौल है, अगर आप एजुकेशन पे तवज्जो नहीं देंगे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। सर सैयद अहमद खान ने देखिए एक आइडिया उनके जहन में आया था एक कॉलेज एस्टेब्लिश करने के, और आज अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अब सवाल ये है कि सर सैयद साहब के इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्या हम लोग हक अदा कर पा रहे हैं या नहीं, ये एक अपने में क्वेश्चन मार्क है। और हमारा चैनल जो है हम कि हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में लीला और पैदा। तो सर सैयद साहब को हम पूरा आज आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान मिंटो सोशल एक्टिविस्ट रिकॉर्ड टॉक शो लेके हाजिर हूँ। जैसे कि आप देखते हैं अलीगढ़ के बाहर के फेमस पर्सनालिटीज़ को अपने टॉक शो में बुलाते हैं और उनके जो भी इंफॉर्मेटिव मैसेज होते हैं, जो भी एक तरह से उनका जो एक जर्नी होती है उसको हम आपके सामने रखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो 1875 में एनुअल कॉलेज की शक्ल में कायम हुई थी और उसके बाद देन कन्वर्टेड 1920 में उसको एक नाम दिया गया था AMU, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आज हम उसी यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट पे आए हुए हैं जिसको कॉमर्स डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है, जो डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ 1946, यानी कि आज़ादी से पहले का डिपार्टमेंट में हम बैठे हुए हैं आज। और हमारे सामने जो एक शख्सियत है जो आप देख रहे हैं, मुझे किसी चेहरे और पहचान की मोहताज नहीं है, इनका एक बहुत लंबी जर्नी रही, जिनका नाम है शमीम सर, जो प्रोफेसर हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट से। तो हम उनका खैर मकदम करते हैं अपने टॉक शो। अमिन मिंटो, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने इस चैनल के थ्रू, अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक मौका दिया कि मैं अपने बात को कुछ कह सकूँ और एक मैसेज स्टूडेंट्स के लिए जो जाना चाहिए कॉमर्स डिपार्टमेंट, खासतौर से जो इस स्ट्रीम के लिए, क्योंकि हम लोग का एक इदारा है कॉमर्स के फील्ड में, तो हम उनको अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। तो मेरी जर्नी की जो बात होती है तो मैं बाराबंकी शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ और हाई स्कूल करने के बाद मैं यहाँ पर आया, 10+2 किया, फिर BCom किया, फिर 2 साल का प्रोफेशनल कोर्स हमारे डिपार्टमेंट में है, मास्टर ऑफ फाइनेंस एंड कंट्रोल। तो उसका अब आज की डेट में उसका नॉमेनक्लेचर बदल के MBA फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया है। तो ये कोर्स मैंने किया और मार्च 2000 से मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 14 मार्च 2017 को मैं प्रोफेसर हो गया हूँ और तब से 24 साल की जर्नी मेरी हो चुकी है एज ए टीचर इन दिस डिपार्टमेंट। चलिए सर, जिस तरह से जैसे कि आप सऊदी रिटर्न भी हैं, सऊदी में आप जाकर पढ़ाया, आपने बच्चों को काफ़ी इंटरेक्शन करा होगा, काफ़ी चीज़ें आपने एनालाइज करी होंगी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो आप हैं कर। तो सर आपका एक जो नज़रिया होगा बच्चों को लेकर, जैसे आजकल हमारा यूथ जो है काफ़ी सोशल मीडिया पे टाइम देते हैं, तो उसके ज़रिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो यूथ से हमारे उनको? यूथ के लिए एक मैसेज ये है कि जो भी वो एजुकेशन हासिल कर रहे हो, आज की डेट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं और उसके बाद जब बच्चे जॉब के लिए जाते हैं या बिजनेस करने जाते हैं तो वहाँ पे सिनेरियो कुछ अलग होता है, तो एक गैप होता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड और एकेडमिक वर्ल्ड में कुछ गैप है। तो इस गैप को हमें समझने की ज़रूरत है। अगर जो बच्चे अक्लमंद वही कहे जाएंगे जो उस गैप को पूरा कर लें, जैसे कि हम कोई एक BCom की डिग्री हासिल करते हैं बच्चे, लेकिन कोई आज की डेट में स्किल नहीं होती, डिग्री होती लेकिन स्किल नहीं होती। और आपने देखा कि मिनिस्ट्री ने भी, गवर्नमेंट ने भी एक मिनिस्ट्री कायम की है स्किल डेवलपमेंट को लेकर। तो आज की डेट में अगर बच्चा एक स्किल हासिल कर ले, वैसे भी आप देखें जब भी बच्चे जॉब करते हैं तो जॉब का जो काम होता है बहुत ही लिमिटेड सा होता है। तो अगर वो स्किल बच्चे हासिल कर लें अपनी डिग्री के साथ साथ, कोई भी डिग्री हासिल कर रहे हो, तो उनको जो है काफ़ी मदद मिलेगी और काफ़ी कम टाइम में वो जल्दी कामयाब हो सकते हैं।
और पिछले साल मैं एक साल के लिए मैं सऊदी अरब में था, यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी जद्दा में था। और वहाँ पे एक अमेरिकन कल्चर पूरा प्रिवेल कर रहा था, और मैंने वहाँ उस यूनिवर्सिटी में देखा कि पूरी यूनिवर्सिटी में कोई कंट्रोलर ऑफिस नहीं था, कोई DSW ऑफिस नहीं था, कोई प्रॉक्टर ऑफिस नहीं था। सारी चीज़ें ऑनलाइन चल रही थी, सारा एग्जामिनेशन सिस्टम, अटेंडेंस, टीचिंग सब ऑनलाइन ही होती थी। हाँ, क्लासेस फेस टू फेस होती थी, लेकिन सारा जो मार्क्स का सिस्टम था सारा ऑनलाइन ही था। तो वहाँ पे मैंने देखा कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा फोकस थे किसी पार्टिकुलर स्किल को लेकर। जैसे हमारे यहाँ कॉमर्स डिपार्टमेंट बच्चे जो कोर है वो हमारे कॉमर्स का है, वो अकाउंट्स। और कंपनीज में अगर बच्चे जॉब्स करने जाते हैं तो हमारे यहाँ तो मैनुअल पढ़ाई होती है, बुक्स में पढ़ते हैं बच्चे, उसको फिर एग्जाम उसी हिसाब से लिखते हैं। लेकिन जब कंपनीज में जाते हैं तो वहाँ कोई ना कोई सॉफ्टवेयर कंपनी यूज़ कर रही होती है। फाइनेंस ओरेकल हो गया, या टैली हो गया, बिजी सॉफ्टवेयर, पीचट्री सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अगर बच्चे अपनी डिग्री के साथ साथ एक पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर को भी सीख लें तो मेरे ख्याल से उनकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी और जॉब पाना उनके लिए बहुत आसान होगा। तो एक गैप होता है इंडस्ट्री और एकेडमिक वर्ल्ड को लेके, तो मेरे ख्याल से इस गैप को समझना चाहिए। और ये गैप कौन पूरा कर सकता है? जाहिर सी बात है टीचर ही पूरा कर सकते हैं। हम टीचर हैं, हमें मालूम है कि कंपनीज में क्या चल रहा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चल रहा, और हमारे यहाँ किस तरह की पढ़ाई हो रही। तो हम लोग देखते हैं बच्चे का एटीट्यूड क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसी हिसाब से उनको सजेस्ट करते हैं कि उनको इस तरह के कोर्सेज हैं। एक्चुअली हम कोई एडवाइस नहीं कर सकते, हम सजेस्ट करते हैं कि ये भी एक ऑप्शन है। अगर बच्चे इस तरह से एक पार्टिकुलर कोर्स को कर लें तो उनके लिए कॉर्पोरेट लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। चलिए, सर ने बहुत अच्छी बात कही, कहते हैं गुड टीचर कैन चेंज योर लाइफ। और सर ने दूसरी चीज ये कही जो एक बहुत इंफॉर्मेटिव मैसेज दिया कि डिग्री के साथ साथ होना स्किल का भी बहुत जरूरी है। डिग्री अपनी जगह है और स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन योर लाइफ और बिहाफ ऑफ योर डिग्री। अगर डिग्री हो लेकिन स्किल ना हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सक्सेस तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चों में एक आगे जाके स्टेप्स होगा, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। जिस तरह से हमारे गवर्नमेंट ने भी स्किल्स प्रोग्राम स्टार्टअप दिए हैं आजकल। अच्छा सर, दूसरी चीज ये, जैसे आप यूट्यूब चैनल हमारे देखते रहते होंगे, सर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपने दिया, खासतौर से जो है मुस्लिम्स के लिए, ताकि जो तमाम इदारे को तमाम चीज़ें जो मुस्लिम्स के बारे में पता होनी चाहिए, खासतौर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपने एजुकेशनल चैनल के थ्रू डिफरेंट मैंने देखा कि आपने पॉलिटेक्निक के कई सारे प्रोफेसर्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर्स, वुमेंस कॉलेज के प्रोफेसर्स, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर तमाम लेडीज़ के मैंने इंटरव्यू देखे। तो मेरे ख्याल से इस तरह से लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारे इदारे में क्या हो रहा है, किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं या क्या हमारी स्ट्रेंथ है। ये सारी चीज़ें जो जनरल पब्लिक के पास आप ले जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मिंटू, ये बहुत अच्छा हो। मैंने देखा कि अब सोशल वर्क भी काफ़ी करते हैं माशाल्लाह। अल्लाह आपको जो और कामयाब करे, और ये भी एक बहुत ज़रूरी काम है और लोगों को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि इससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो रहा है, हम लोग को फ़ायदा हो रहा है। अपनी बात जैसे हम लोग कहना चाहते हैं तो हम अपनी बात सिर्फ क्लास के बच्चों तक कह सकते हैं, लेकिन इस चैनल के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को, पूरी कम्युनिटी को हम मैसेज कर सकते हैं कि कम्युनिटी को क्या करना चाहिए कि सबसे ज़्यादा फोकस, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पे करना चाहिए। आज के दौर में हमने देखा जिस तरह से माहौल है, अगर आप एजुकेशन पे तवज्जो नहीं देंगे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। सर सैयद अहमद खान ने देखिए एक आइडिया उनके जहन में आया था एक कॉलेज इस्टेब्लिश करने के, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में कहीं भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, हर जगह एलुमनाई एसोसिएशन है, हर जगह सैयद डे सेलिब्रेट किया जा रहा। दुनिया के किसी कोने में भी आप जाएंगे तो आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग जरूर मिलेंगे आपको। बिल्कुल, तो ये इसीलिए पॉसिबल हुआ। तो इस तरह की और भी पहल करने की जरूरत है हमें। तो आज एजुकेशन, इसीलिए कहते हैं नॉलेज इज पावर। एग्जैक्टली, बिल्कुल सर ने सही कहा। सर सैयद साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम करी थी। अब सवाल ये है कि सर सैयद साहब के इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्या हम लोग हक अदा कर पा रहे हैं या नहीं, ये एक अपने में क्वेश्चन मार्क है। और हमारा चैनल जो है, हम एकेडमिक टॉक शोज लाते हैं। हमारा यही मकसद है कि जो भी अच्छे लोग आए अपने जो थॉट्स हैं वो यहाँ पे शेयर करें, और क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग उस पर देखते हैं और समझते हैं। और सर ने दूसरी चीज़ कहा, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन चेंज द वर्ल्ड। सर सैयद साहब ने अगर देखा जाए तो 1857 रिवॉल्ट, यानी आज से 200 साल पहले की अगर हम बात करें तो एक मॉडर्न थिंकर, एजुकेशनल रिफॉर्मर्स थे। उन्होंने तभी कह दिया था, इस चीज़ को वाज़ेह कर दिया था, अगर किसी भी कौम को तरक्की करनी हो, किसी भी मुल्क को तरक्की करनी है, किसी भी इंसान को तरक्की करनी है, तो अपना तालीमी मयार बढ़ाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सर सैयद साहब को आज और इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ऑल ओवर वर्ल्ड में डंका बजता है, जिन्होंने देन है सर सैयद साहब की। तो सर सैयद साहब को मैं खराज अकीदत भी पेश करता हूँ कि हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है,
हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में लीला पैदा। तो सर सैयद साहब को हम पूरा आज ऑल ओवर वर्ल्ड में याद करते हैं और अल्लाह ताला हम खराज अकीदत भी पेश करते हैं उनको। और करोड़ों मुसलमान, और मुसलमान ही नहीं, हिंदुस्तान के करोड़ों लोग आज इस इदारे से फैज़ हासिल कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और लास्ट में मैं अपील करना चाहूँगा तमाम व्यूवर्स से कि इमरान मिंटोई के इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये तमाम जो इश्यूज़ हैं एकेडमिक्स रिलेटेड हो, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो, इन तमाम इश्यूज़ को लेकर आप तक पहुँचते हैं। तो जाहिर सी बात है आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको एकेडमिक अच्छे टॉक शोज दिखाते रहेंगे। मैं इमरान मिंटोई, आप मुझे तब तक के लिए इजाज़त दी और मैं एक और टॉक शो अच्छा सा लेके आपके लिए हाजिर हूँ।